तो आज की हमारी ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इस कोर्स की सेकंड वीडियो है। हम आज फ्रैक्टल के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि फ्रैक्टल होता क्या है और साथ ही साथ हम कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझकर एक अच्छी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी ट्रेड पर रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रैक्टल की मदद से, ये भी सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्केट को देखने का व्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्टल के बारे में। अ फ्रैक्टल इज़ अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल शेप दैट आर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रैक्टल जो है वो मैथमेटिकल शेप की एक किस्म है जो कि कभी भी ना ख़त्म होने वाली एक कॉम्प्लेक्स की तरह है। अ फ्रैक्टल इज़ अ पैटर्न। ये कह रहा है कि जो फ्रैक्टल का जो ये पैटर्न है ये बार बार रिपीट होता रहता है हमेशा की तरह। एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्रैक्टल, फ्रैक्टल के हर एक पार्ट में इट्स लुक वेरी सिमिलर टू द होल इमेज। और इसका जो छोटे से छोटा पार्ट भी होगा वो एक होल इमेज की तरह ही दिखता रहेगा। और एक बात ये, रिगार्डलेस ऑफ हाउ जूम्ड इन और जूम्ड आउट ऑफ यू आर। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये असल में फ्रैक्टल का काम करना क्या होता है, फ्रैक्टल यूज़ किस तरह होता है। मान के चलो ये टाइम फ्रेम जो है वो 4 आवर का है और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने एक बाइंग मूवमेंट लिया है, उसके बाद एक करेक्टिव मूव दिया सेलिंग की तरफ और दोबारा एक बाइंग आ गई है। ठीक है, अगर आप मार्केट को H4 के टाइम फ्रेम पर देख रहे होते तो मार्केट में कुछ आपको सिर्फ यही चीज़ देखने को मिलती, मतलब एक मार्केट बाइंग आई है, फिर छोटी सी सेलिंग आई है, मतलब एक पुल बैक है और फिर दोबारा एक बाइंग आई है। लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बाइंग मिलेगी, फिर एक छोटी सी सेलिंग मिलेगी, फिर एक बाइंग मिलेगी, फिर छोटी सेलिंग मिलेगी, फिर एक बाइंग मिलेगी, फिर एक थोड़ी सी बड़ी सेलिंग मिलेगी, फिर एक थोड़ी सी बाइंग मिलेगी, फिर एक छोटी सी सेलिंग मिलेगी, कुछ इस तरह से। और उसके बाद मार्केट फिर एक बाइंग लेगी, फिर सेलिंग लेगी, फिर एक बाइंग लेगी, फिर सेलिंग लेगी, फिर बाइंग लेगी। तो मतलब यहाँ पर जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कई कम स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है। कुछ ये देखें, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये वाला स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर आपको 3-4 स्ट्रक्चर तो मिनिमम मिलेंगे, जबकि यहाँ पर H4 पर एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप 15 मिनट को M1 पे शिफ्ट करोगे, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, तो ये जो H4 पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो एक ही स्ट्रक्चर दिखा रहा था, अब ये स्ट्रक्चर देखो, एक बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग लंबी आई है, फिर यहाँ पे बाइंग आई है, फिर छोटी सेलिंग, फिर छोटी सी बाइंग, फिर छोटी सी सेलिंग और फिर एक और बाइंग। इस तरह से ये आती रहेगी। मतलब आप ये देखो कि ये जो यहाँ पर एक सिर्फ सेलिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलिंग और बाइंग इकट्ठी आती दिखा रही है हमें यहाँ पर बार 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 बार। तो अगर आप यहाँ पर ये मान लो कि ये एक H4 की एक बाइंग की कैंडल है, ये सेल की कैंडल और ये बाइंग की कैंडल है, तो M15 के ऊपर हो सकता है आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बाइंग कैंडल मिले और यहाँ पर काफ़ी सारी सेलिंग कैंडल है और यहाँ पर काफ़ी सारे बाइंग कैंडल है। और यहाँ पर आपको अगर हम H4 पे एक बाइंग कैंडल है तो अगर इसको M1 पर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ही बड़ा। मतलब उसमें सेलिंग की भी कई कैंडल्स होंगी और बाइंग की भी काफ़ी सारी कैंडल्स होंगी। इसी तरह जब आप इस सेलिंग की इस कैंडल पर आओगे H4 की, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सेलिंग का मूव मिलेगा डाउन ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में। तो जब भी मार्केट मेन पॉइंट पर आएगा तो यहाँ से बाइंग मिलती है हमें, तो हमें यहाँ से बाय करना होता है। लेकिन हम ये देख रहे होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी सेलिंग में है तो हम यहाँ से सेलिंग करते हैं। यही वजह कि हमारा स्टॉप लॉस कितना भी ऊपर हम रख के आ जाए वो मार्केट हिट कर देती है, क्योंकि हम बड़े स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे, होल इमेज को नहीं देख रहे, बेसिकली मार्केट कर क्या रही है, हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है, तो हमें ये समझना पड़ता है। इसीलिए ये वजह होती है कि हमें पजल के तमाम हिस्सों को देखना पड़ता है। हम एक पजल का छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि जब भी किसी मार्केट में ट्रेड में एंटर किया जाता है तो आप पहले एक होल इमेज देखें, मतलब आप एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करें, उसके बाद उससे छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, फिर ट्रेड में एंटर करें। और अगर आप उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको ना थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूँ यहीं पर ही, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखें, मान के चलें ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट इसमें टैप करने के लिए आई है तो आप यहाँ से जब एंटर करते तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो आप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते। वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी भी इस चीज़ से, मैं आपको सिर्फ ये जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम के एनालाइज करने के बाद अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो, एक तो से आपकी कंफर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप ज़्यादा कंफर्म होगे, परफेक्ट ट्रेड में एंटर कर पाओगे और साथ ही साथ आप एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बुक कर पाओगे। जैसे मैंने अपने वीडियो को शुरू में कहा था, H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई है, उसके बाद आपने यहाँ से मान लिया एंटर कर लिया सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बाद, फिर कम से कम आप यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ पर आप नीचे स्टॉप लॉस रखोगे और आप इस हाई को टारगेट करोगे, तो इसमें आपको 1/2 1/3 आ जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो आपने H4 को एनालाइज किया और उसके बाद आप उसको M15 पर शिफ्ट करते हो, तो इससे आपको
क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होगा। एक बात, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, मतलब जहाँ आपको 1/2 आ रहा है वहाँ आपको 1/5 1/6 आ रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, हो सकता है 1/10 भी आए। इस तरह से मतलब आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो को बढ़ा सकते हो और हाई तक जब आप टारगेट करोगे तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो मैक्सिमम तक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब आप मतलब इसी तरह मैंने M15 की अगर बात की थी, तो अगर आप ये M15 का ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो वो कुछ इस तरह से बना होगा। अगर आप यहाँ से बाय करोगे और यहाँ पे सेल रखोगे तो आपका जो टारगेट होगा वो अभी भी हाई तक ही होगा और इसमें आपको ऑलमोस्ट 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशो आ जाएगा, क्योंकि ये कैंडल ज़्यादा है, स्ट्रक्चर ज़्यादा है। यहाँ में चौक जल्दी मिलेगा, इंडस्टमेंट जल्दी मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक में जल्दी एंटर करेगी, ऑर्डर ब्लॉक छोटा मिलेगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा मतलब। और फिर आप एक और चीज़ को समझो कि मार्केट में अगर मैं M1 के ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाता हूँ, H4 से मैं M15 पे शिफ्ट हुआ, M15 से मैं M1 पे शिफ्ट हो गया, अब मार्केट मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/10 ही रखा है। ये अगर आप H4 से M1 पे शिफ्ट करते हो ना कभी भी किसी ट्रेड को और उस हाई तक जाते हो तो आपको 1/30 1/50 तक भी रिस्क रिवार्ड रेशो मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार हिट होगा, वो तो जब हिट होना ना वो उसने तो हो ही जाना है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होगा। मैं आपको समझाने की बेसिकली ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे एक होल इमेज को देखकर एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन आप लेते हो। उसके बाद जब आप मार्केट में एंटर करते हो ना तो उसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगने के चांसेस एक तो वो कम हो गए, दूसरा आप उससे रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ा लेते हो और आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। और बहुत कुछ आप जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मार्केट को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। बेसिकली होता है क्या है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर हो सकता है कोई ऐसा पैटर्न देख रहे हो जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो पैटर्न नहीं होता। हमें छोटे टाइम फ्रेम पे उसका ब्रेकआउट मिल गया और हमने एंटर कर लिया, लेकिन जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट नहीं हुआ और वो कोई पैटर्न ही नहीं कुछ और था, तो मार्केट क्या करती है, जो बड़ा टाइम फ्रेम का पैटर्न होता है ना उसको फॉलो करती है, छोटे टाइम फ्रेम के पैटर्न को फॉलो नहीं करती। आप फ्रैक्टल की इस इमेज को देख रहे हो, ये इस वाली इमेज को, ये जो छोटी सी इमेज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस इमेज को देखो। जब आप इस इमेज को देखोगे ना तब आपको ये वाली इमेज भी समझ आएगी, ये वाली भी समझ आएगी और ये वाली भी समझ आएगी। मेरा असल में कहने का ये मकसद है, मैंने यार ये देखा है, मान लो मैं M15 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ बैठकर और मैं H4 को एनालाइज नहीं कर रहा, मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम M15 का टाइम फ्रेम है। तो जब भी मार्केट में H4 का POI आएगा तो मार्केट वहाँ पे चौक कर जाएगा M15 पे और मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए कहाँ का, इंड्यूसमेंट का, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का। और मान लो अगर मैंने उनमें से एंट्री एक ली थी तो उनमें से 1-2 तो एंट्री मेरी स्टॉप लॉस हिट करेंगी, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। इससे बेहतर था जब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के POI से टकरा गई, अब मुझे रिवर्सल देखना चाहिए और मैं उस रिवर्सल को कैच कर सकता हूँ। H4 का रिवर्सल अगर मैं M15 पे शिफ्ट करके लेता हूँ तो वो बहुत बड़ा होता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा होगा, वो इतना बड़ा रिवर्सल होगा, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो किसी और ट्रेड में आ ही नहीं सकता। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दूसरा, आपका स्टॉप लॉस छोटे होते चले जाएंगे, बहुत सारा आपको बेनिफिट होगा। अब हम मार्केट में चलते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यार असल में क्या है, ये हो क्या रहा है, बेसिकली फ्रैक्टल है क्या और इसका मार्केट में असल में क्या तल्लक है, हम कैसे अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, ये H4 की एक कैंडल है और ये एक बाइंग स्ट्रक्चर है, फिर सेलिंग आई है थोड़ी सी और फिर एक बाइंग। सिर्फ मैं इस H4 की इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ आपसे। M15 पर आपको ये स्ट्रक्चर शो होगा सिर्फ इस एक H4 की कैंडल का, और अगर आप दूसरी कैंडल को इस पुल बैक को भी मिलाओगे, इस वाली कैंडल को भी मिलाओगे, तो ये और इसी तरह से नीचे आएगा। मतलब मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे। मतलब आप इस चीज़ को देखो, इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो, तो ये सारे का जो सारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो काम किस तरह से कर रहा है, ये देखो कि इसमें जो एक छोटा सा पुल बैक H4 का वो एक बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर का काम कर रहा है M15 पर। अभी तो ये M15 है, सोचिए जब M1 पे जाएगा तो पता नहीं क्या कुछ कर रहा होगा वहाँ पर, कुछ इस तरह से, पता नहीं, ये सारा वहाँ पे ये बहुत बुरे हालात करेगा, इस तरह से आता रहेगा, पता नहीं क्या कुछ करता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दरअसल, आप इस चीज़ को समझो, तब मैं मार्केट में आपको चल के आगे भी कुछ दिखाऊंगा और आपको उससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस मार्केट में फ्रैक्टल का यूज़ क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को पूरा देखना। तो इससे होगा कि आपके जो जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर ये समझने की कोशिश करो कि आप मान लो कोई एक ऐसे पॉइंट को देख रहे हो जहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है, मार्केट आप यहाँ आ गई, उसके बाद यहाँ आ गई,
उसके बाद यहाँ पर आइए और एक रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस सपोर्ट को जो कि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर बनाया था, आप उसके ब्रेक होने पर सेल करोगे। कुछ इस तरह से मार्केट रीटेस्ट करेगा, आपने सेल कर दिया। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा, मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, पहले आपका ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करेगा, कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर मार्केट यहाँ पर आएगा नीचे। और अगर ऐसा भी नहीं करता तो मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ से भी स्टॉप लॉस उठा लेगा और यहाँ से भी उठा लेगा। तो ये इस चीज़ को आपने बेसिकली समझना है। और जब आप एक और रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर ड्रा करोगे तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले लेगा, क्योंकि ये पॉइंट इंड्यूसमेंट का काम करेगा। इंड्यूसमेंट आपको आने वाली वीडियोस में समझा दूंगा। इंड्यूसमेंट का काम करेगा और यहाँ पे जो पीआई होगी उससे टकरा कर फिर दोबारा गिरेगा। तो आप ऑलमोस्ट हर बार अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते रह जाओगे। आपने जहाँ से एंटर किया ना, वो तो एक लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ से तो मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट किए बगैर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप किसी इस पॉइंट से एंटर कर गए होते, मतलब मान लो आप इस पॉइंट से एंटर कर लेते, तो शायद ही आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। उसका एक सिंपल हल है, उसका यही हल है, आप जब भी यहाँ पर देख रहे हो, आप ये तो देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या एक सपोर्ट है, आप यहाँ नहीं देख रहे एक पीओआई भी है जिसमें से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इसको यहीं पर, ये मान लें H4 का स्ट्रक्चर है, तो आपको जब M15 पर इसको शिफ्ट करोगे ना, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लेंगे एक पीओआई आ गया M15 पर, यही वाला सेम पीओआई। अब ये मार्केट, ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है, ये इतना, मैं आपको इसको ना ड्रा करके दिखा देता हूँ। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इस वाले, सिर्फ इस स्ट्रक्चर की। मैं इसको ड्रा करके दिखाऊंगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। मार्केट अब ये इसी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर जाता रहा जाता रहा। आखिरकार मार्केट ने पीओआई में एंटर किया। पीओआई में एंटर करने के बाद मार्केट ने इस चौक को यहाँ पर आकर चौक कर दिया, यानी कि मार्केट अभी तक अपने हाई ही ब्रेक करे जा रहा था बार बार। ये देखो, ये हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया, लो नहीं ब्रेक कर रहा था, लो हर बार सेफ था, हर बार इसी हाई को ब्रेक कर रहा था मार्केट बार बार। लेकिन इस बार इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। जैसे इस लो को ब्रेक किया तो मार्केट में जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो रिवर्सल था, वो जो टाइम था वो चेंज हो गया, ठीक है। और ये समझ लें कि अब मार्केट ने एक और पुल बैक लिया एज ए इंड्यूसमेंट, और इस बार इसने फिर दोबारा इस लो को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ चुका है। अब आप इसको यहाँ पे छोड़ दो और ये समझो कि मार्केट अब ये यहाँ से लेकर कुछ ये यहाँ तक आई है, इस पॉइंट तक, मतलब ये मार्केट कुछ इस एरिया में अब घूम रही है। अब यहाँ से हमने एंट्री कैसे बनानी है, सबसे पहले अब आपका इस आर्डर ब्लॉक से कोई भी ताल्लुक नहीं है, आपने इस आर्डर ब्लॉक से कुछ भी नहीं लेना, इसको सरका दो इधर को। और जो आर्डर ब्लॉक अब यहाँ पर बने इस एरिया में, आपने उससे एंटर करना है। मार्केट मतलब ऊपर आएगा और इस इंड्यूसमेंट को लेगा, इसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो हिट करेगा, उसके बाद इस पीओआई में टकराएगा और फिर एक सेलिंग की तरफ आएगी मार्केट, ठीक है। वो सेलिंग कितनी भी हो सकती है, छोटे टाइम, मतलब इस टाइम फ्रेम के मेन लो तक। ये वाला जो मेन लो है, आपने इसको नहीं टारगेट करना, इस वाले लो को टारगेट करना है। मतलब आपको इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती थी। मतलब आपका जो ये वाला मूव, ये जो कैप्चर आया है, ये तो वो कैप्चर है, ये M15 पे जो इस तरह से दिख रहा है आपको, ये वाला जो मूव है वो ये वाला मूव है जो H4 पे ये वाला आया हुआ है इस वाले एरिया में। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हमने ये कैप्चर तो कर लिया, आपने यहाँ से एंट्री तो ले ली, इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो आ गया, और ये मेरा टारगेट होगा 1/13 रिस्क रिवार्ड रेशो। लेकिन आपने यहाँ क्या कमाया था, कुछ भी तो नहीं कमाया, क्योंकि आपने तो अभी एंटर ही नहीं किया था इस पॉइंट से। तो फिर कमाते क्या, कुछ भी नहीं कमाते। मान लो अगर कर भी लिया तो आपको 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो आ जाता, 1/2 के राउंड फिगर। तो आपने इधर जब ये छोटे टाइम फ्रेम पर जाके स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, तब आपको ये प्रॉफिट मिल गया। और अगर आप इसी चीज़ को M15 पर जाकर देखोगे तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे H4 का ही टाइम फ्रेम है मार्केट में, यहाँ पे हम देख लेते हैं किस पॉइंट से सेलिंग आई है। मतलब आप ये समझो कि मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिससे हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। ये एक वीक है, यहाँ पर जब भी मार्केट एक पीआई से टकराती है तो आप यहाँ पर अगर वीक ने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब किया तो आप उस पीआई को काम में ले सकते हो। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसी चीज़ सेम चीज़ को ना हम M15 पे शिफ्ट करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, आपका ये मेन लो था, तब आप अगर इसको यहाँ पर टारगेट करते तो आपको जो मिलता वो कुछ खास ना होता मेरे ख्याल में।
आप यहाँ पर, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाकर भी रखना पड़ता है सेव करने के लिए, और आपका जो टारगेट होता है वो ये होता है 1/7.83 रिस्क रिवार्ड रेशो। ये तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत छोटा है। अगर मैं इसको यहाँ से कुछ एंटर करूँगा फिर तो ये यहाँ से एंट्री होगी और आपको बहुत बड़ा एसएल मिल जाएगा, और बाकी वो 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो जैसा हो जाए। तो अब मैं इसी चीज़ को M15 पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो मेन लो है हमारा, जो कि H4 का मेन लो था, हमें यहाँ तक अपने टारगेट करना होगा बुक। अगर आप सेम चीज़ को इसे यहीं पर देखोगे, आप जब इसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए एंटर करने की कोशिश करोगे तो आपकी एंट्री कुछ इस पॉइंट से बनेगी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर आएगा, अबव आएगा, ठीक हो गया। और आपका जो टारगेट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ पर ना मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आ गई थी, मतलब यहाँ पे CPI आई थी, तो आपको और मज़ीद ज़्यादा कन्फर्मेशनें मिली नहीं है, वरना अगर कोई और मैपिंग में होती तो मैं आपको और ज़्यादा दिखा देता। मतलब आप H4 पे ये जो M15 का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये शायद इतना सा बनता, और आप इसके ऊपर सिंपल SL रखते और आपका जो टारगेट होता वो कुछ इस तरह से बनना था, ऑलमोस्ट 1/17 रिस्क रिवार्ड रेशो, जहाँ पीछे 1/7 रिस्क रिवार्ड रेशो है। और अगर मैं इसी चीज़ को सेम M15 से यहाँ पर M1 में शिफ्ट करूँ तो इतनी कैंडल का डाटा बैक में दिखाएगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। तो मैं यहाँ पर कोई और मज़ीद एक और PI ढूंढ लेता हूँ ताकि वहाँ से हम इसे आपको आसानी से दिखा पाएँ। तो हम यहाँ पर एक इम्बैलेंस की FVG ड्रा कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट ने यहाँ इम्बैलेंस से रिएक्ट किया है। हाँ, ऑलमोस्ट आप यहाँ पर ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस से रिएक्ट किया है। मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ M1 और इसको मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। जब मैं इसे यहाँ पर ओके करूँगा ना तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने आकर अपना फर्स्ट पुल बैक लिए, चौक बनाई है, ये इंड्यूसमेंट बनाई है, और उसके बाद सेम मार्केट ने इन वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया है, मतलब इस वाले ऑर्डर फ्लो से। वैसे तो ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट है, मैं यहाँ पर कोई कैंडल भी ले सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वो वाला नहीं रहा, अब ये इतना सा ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ये वाला। मार्केट मतलब यहाँ पर आके मार्केट ने इस वाले एरिया को किया है, ये फर्स्ट पुल बैक था, ये चौक हुआ, मार्केट पुल बैक लिया है, फिर वापस नीचे आई, फिर ये मार्केट ने इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि जब मार्केट में यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिला है तो हमने यहाँ से सेल किया था। यहाँ पर मुझे कुछ परफेक्ट एग्जाम्पलें नहीं मिली, अगर मुझे परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाती तो मैं आपको मज़ीद और ज़्यादा सफाई से दिखा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में आपको मैं बड़े आसानी से सारी बातें इजीली समझा दूंगा, परेशान ना हो। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वाला जो नीचे वाला लो था हमने इसे टारगेट किया था, ये वाला लो को टारगेट नहीं किया था, ये बेसिकली H4 का टारगेट। तो हम यहाँ पर इसे जब नीचे लेकर आएंगे आप ये स्ट्रक्चर की इसी एंट्री को आप ये देख सकते हैं, ये मतलब M15 पर जो एंट्री 1/17 की बन रही थी अब वही एंट्री 1/32 रिस्क रिवार्ड रेशो की बन रही है। आपको ये चीज़ कैप्चर करनी थी। अगर आप इसी एंट्री को H4 पर लेकर आते हो ना तो पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं, हो सकता है कि आपकी एंट्री वहाँ से होने के बजाय यहाँ से होती और आप अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते कम से कम, और आपको 1/3 मिलता, और वो भी नहीं अभी तक मिला, वो भी अभी तक नहीं मिला, मतलब मार्केट वो भी मज़ीद ही ऊपर ही है। तो आप ये देख सकते हो वो भी अभी तक नहीं मिला, और आपको कितना मिला है जी अभी तक? ऑलमोस्ट 1/2.49 रिस्क रिवार्ड रेशो। लेकिन आप कहाँ 1/32 रिस्क रिवार्ड रेशो बुक कर सकते हैं, मतलब आपने जो स्टॉप लॉस रखा है उससे 32 गुना प्रॉफिट। ये चीज़ है फैक्टर। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना कि मार्केट में एंटर कहाँ से करना, मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आने वाला है, आप बहुत जल्दी मार्केट में एंटर कर जाओगे, बहुत पहले जब इंस्टीट्यूशनल मार्केट में एंटर करते हैं। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना मार्केट को ना किसी और व्यू से देखो। आप ना पहले बड़ी पजल देखो, एक बड़ी ट्रायंगल देखो, फिर उसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल देखो, फिर उसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल देखो, फिर उसके अंदर छोटी ट्रायंगल देखो। ना कि आप उस सबसे छोटे ट्रायंगल को देख के आप पूरी उस होल इमेज का अंदाज़ा लगाओ। मतलब मार्केट में अगर यहाँ पर आपको कोई एक बाय का पैटर्न बाय मिल रही है, ये देखें ये आपको ये बाय मिल रहा है M1 पे, तो ये नामुमकिन है। अब आप यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर ना M15 पे दोबारा शिफ्ट कर देता हूँ। आप ना M15 की ना ये वाली बाय देख लो, सिर्फ ये जो बाइंग आई है, ठीक है ना। मैं इसी बाइंग को आपको M1 पर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ये बाइंग क्या करेगी हमारे साथ।
अब आप ये देखें, इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। तो इसी बाइंग में आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि मार्केट में ये बाइंग आई है, फिर ये सेलिंग आई है, फिर ये बाइंग आई है, फिर ये सेलिंग आई है, फिर ये बाइंग आई है, फिर ये सेलिंग आई है, और फिर ये बाइंग आके फिर ये सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है। अच्छा, फिर एक और चीज़, यहाँ से लेकर अगर आप ये देखेंगे कि 14 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, और ऑलमोस्ट इसमें कितने घंटे लगे हैं, 12 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर अगले दिन के 12 बजे तक, मतलब 11 घंटे में ये वाली मूवमेंट आई है। और अगले ही कुछ मिनट में यहाँ से लेकर और 11 मिनट से लेकर अब मैं यहाँ से करता हूँ 11:53 से लेकर और 12 बजे तक, सिर्फ 7 मिनट में उतनी ही मूवमेंट आ गई। जो 11-12 घंटे में मूवमेंट आई, सिर्फ 7 मिनट में उतनी मूवमेंट आ गई। आपको इस चीज़ को समझना है, आपको इसको नहीं पकड़ना यार। यहाँ तो आप जो कमाओगे वो देते रहोगे मार्केट को, आपको इसको पकड़ना है। आप यहाँ पर देखोगे चौक हुआ, ये चौक हुआ भाई, ये इंड्यूसमेंट बनी। उसके बाद मार्केट में जैसे ही आपने मजीद एक इंड्यूसमेंट देखी, उसके बाद आपने एंटर कर लिया, आप यहाँ पर अपना टारगेट रख सकते थे लो तक, और आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती। आप अच्छा खासा रिस्क टू वाट रेशो बुक करवाते। ये तो यहाँ पे फास्ट सेलिंग मूवमेंट आ गई है ना। अब अगर ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो पाता तो मैं आपको और ज़्यादा दिखा देता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 11 घंटे में मूवमेंट आई है, उतनी ही मूवमेंट 7 मिनट में आ गई, जब मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। और इसमें मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे एसएल रखे थे उसके एसएल उठाया, जिसके इसके नीचे एसएल थे उसका उठाया, जिसके इसके नीचे थे इसका, सारा ओवरऑल आप ये देखें कि ये एक पूरी ट्रेंड लाइन थी। ये देखें, यहाँ तक कि ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने एक और ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पर। ये सारे जितने भी ये ट्रेंड लाइन थे, सारे के सारे इसने फेल कर दिए, सारे के सारे ऑर्डर। ये देखें आप, जिसने यहाँ से बाइंग कर रहे थे बार बार, उनको क्या प्रॉफिट दे रही थी, ये यहाँ तक थोड़ा सा, यहाँ तक थोड़ा सा, और फिर क्या किया, सारे 1 2 3 जितने भी ओवरऑल एसएल थे, सारे के सारे उठा लिए। आपने इन एसएल को उठाने से बचना है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने सेलिंग कहाँ से करनी है, बाइंग कहाँ से करनी। मतलब इस मोमेंट में आपको बाय नहीं करना। अब आप ये देखो ना, अगर आप M15 पे देखते हो तो आपको पता लगता है एक छोटा सा पुल बैक है, लेकिन अगर आप M1 को ही देखे जा रहे हो, आप एक छोटी सी इमेज देख रहे हो, तो आप समझते कि एक बाय का ट्रेंड है। ये चॉप हुआ, ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया यहाँ से, फिर एक बाइंग आई, यहाँ तक आप टारगेट करते, फिर एक इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पर आकर मार्केट ने, उसके बाद एक और बाइंग आई यहाँ से, फिर आप बाय करते। वैसे इस तरह से आप 3-4 एंट्री कर लेते, लेकिन कमाते क्या, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब आप मार्केट यहाँ से चौक कर, यहाँ से मार्केट चौक कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये इंड्यूसमेंट है, आप यहाँ से बाइंग करते एसएल, यहाँ से बाइंग करते एसएल, फिर आप ये समझते कि यार अब ये चौक हो चुका है, फिर आप ये समझते। उसके बाद आप जैसे ही मार्केट में दोबारा एंटर करने की, मजीद ऑर्डर फ्लॉक को से एंटर करने की कोशिश करते, तो आपके सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए जाते, यहाँ तक कि आप ओवरऑल एंड में भी आ जाते, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मेरा ही समझाने का मकसद यही था कि फ्रैक्टल काम किस तरह कर सकता है। आप इस चीज़ को समझो। आपको जो देखना है ना, वो होल इमेज को देखना है। मतलब आप M1 को ना देखो, आप H4 को देखो, H4 से ऊपर वाले टाइम फ्रेम को देखो, W1 को, सारे टाइम फ्रेम को देखो। जब भी बड़े टाइम फ्रेम का POI आ जाए, ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, तो आप समझो छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर चौक हो गया, करैक्टर चेंज हो गया, मार्केट ने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर ली है मार्केट अपनी। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। तो मुझे ये उम्मीद है आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी, और मेरा ये दावा है इंशाल्लाह कि आप जब कोर्स ख़त्म कर लोगे ना, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के बाद आप मार्केट को उसी नज़रिए से, उसी डीप नॉलेज से देख पा रहे होगे जिस तरह से एक प्रोफेशनल देखता है। मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कहता, मैं भी एक तालिब इल्म की तरह ही हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ, आप भी सीखते रहो। मेरे कहने का मतलब है कि आप उस एक प्रोफेशनल के नज़रिए से देख पाओगे। मैं भी इस मार्केट को प्रोफेशनल के नज़रिए से देखता हूँ, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। आप भी सीखने की कोशिश करो। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, आपने काम करना है मिलकर। कोई आपको उस्ताद नहीं होता किसी भी चीज़ में। जब देखो सारे ही यहाँ पर सीखने और सिखाने के लिए आए ना, तो ठीक है एक उस्ताद होगा, लेकिन सारे एक दूसरे के दोस्त होते हैं। आपने इस चीज़ को सारे को समझना है और सीखने की कोशिश करनी है, और कोशिश करें प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं, देखते रहें मार्केट में। एंट्री करने की कोशिश कम करें। एंट्री करोगे ना यार, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे।
जब भी आप मार्केट को छोटी पजल देखोगे ना तो कंफ्यूज ही रहोगे, बार बार आप हाइपर हो जाओगे, बार बार M1 पे क्या होगा, कभी चौक होगा, कभी बॉस होगा, फिर एक और चौक हो जाएगा, फिर एक बॉस, तो 3 बॉस है, एक चौक हुआ, सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार क्या हो रहा है, जो कमा रहा हूँ वो जा रहा है। और इनमें देखोगे ना तो फिर नहीं ऐसा होगा। तो मुझे ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।